हेलो एवरीवन, वेलकम टू भैया मैथ्स वाले। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि फिजिक्स के लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जहां पे आपको मैं बताऊंगा एटीसी जो 2023 में एग्जाम होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में हो जाएगा आपका एग्जाम। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको आपको कौन से टॉपिक्स को स्टडी करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा डाउट एक स्टूडेंट का यही रहता है कि सर इतना कम टाइम में इतने कम टाइम में इफेक्टिव कैसे स्टडी करें। तो मैथ्स तो मैंने बहुत ही इफेक्टिव वे में पढ़ा दिया, एकदम टू द पॉइंट पढ़ाया हूँ। 60 आवर्स या 65 आवर्स के अंदर आप पूरा का पूरा मैथ्स में 30 आउट ऑफ 30 को स्कोर कर सकते हो। दो टॉपिक रह गया, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो मैं अपकमिंग डेज में उसके भी क्लासेस ले लूंगा। तो आप टेंशन फ्री रहो, पहले जितना पढ़ा दिया गया आप उसको कवर करो। 35 या 37 लेक्चर से आप उसको कवर करो। उसके बाद ये दो टॉपिक भी मैं आपको 1-1.5 घंटा कर करके पढ़ा दूंगा। 3 आवर्स में दोनों टॉपिक को मैं कवर कर लूंगा, ठीक है, और एकदम टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा। अब बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स का सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड है वो कैसा रहा है और किस टॉपिक पे आपको सबसे ज्यादा एम्फेसिस डालना चाहिए, मतलब किस टॉपिक को सबसे पहले आप कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप बाकी सिलेबस को कवर करो, और अगर टाइम बचता है तो ही रिमेनिंग टॉपिक को कवर करना फिजिक्स में, सो दैट आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप देख लेना बाद में, मैं इसको गूगल ड्राइव पे भी शेयर कर दूंगा, है ना। तो देखो, आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये फिजिक्स का जो वेटेज है 2015 का, इसको आपको फॉलो नहीं करना है क्योंकि अब ये बदल चुका है। मैंने फिर भी यहाँ पे रख दिया इन केस अगर किसी को रिक्वायर्ड हो, बट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड 2015 ओल्ड सिलेबस, ठीक है। उसके बाद हम पहुंचेंगे 16 पे, ये भी नॉट रिक्वायर्ड, ये भी ओल्ड सिलेबस है जहाँ पे बीएससी फिजिक्स भी पूछा जाता था, बट अब वो नहीं चाहिए, है ना। बीएससी फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स 2018 में जो एग्जाम हुआ वो भी ओल्ड सिलेबस पे ही है, ये भी हमको नहीं चाहिए। अगर मैं बात करूं 2021 का, तो 2021 में ना आपका एनसीईआरटी वाला सिलेबस आ गया, दैट मींस जो 11-12 का फिजिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मास डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अगर आप मास डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान दोगे ना तो 2021 में मैकेनिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था। मैकेनिक्स में मैंने सबको इंक्लूड कर दिया, मतलब वर्क पावर एनर्जी हो गया या ग्रेविटेशन हो गया या आपका मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन 1D 2D, ये सबको मैंने कवर करके रखा है। तो आप देख सकते हो कि अच्छा खासा वेटेज है 654 का। अगर मैं बात करूं एक्सक्यूज मी, अगर मैं बात करूं इन टॉपिक्स का, है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड सब 12 के टॉपिक्स है। 12 के टॉपिक से अच्छा खासा इंपॉर्टेंस दिखता है आपको। ये भी 12 का टॉपिक, ये भी 12 का टॉपिक, रे ऑप्टिक्स भी आपका, रे ऑप्टिक्स 11 में आता है गैस, है ना। तो देखो मैक्सिमम चीजें जो है ना आपकी अच्छे तरीके से कवर हो गई है ना। वेव ऑप्टिक्स यहाँ पे इसलिए काटा गया क्योंकि वेव ऑप्टिक्स का जो क्वेश्चन है 2021 में ऐसा देखने को नहीं मिला था, ठीक है ना। फिर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आप देख सकते हो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां से अगर आप देखोगे ना, यूनिट डायमेंशन, लॉजिक गेट, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन इन मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो इससे आप देख सकते हो कहीं ना कहीं किसी किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया, बट एज सच इतना वेटेज, इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, कि सबसे ज्यादा किस टॉपिक पर आपको फोकस देना है, तो आप वीडियो को देखते रहो, अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2021 का। लेकिन अगर मैं 2022 की बात करूं तो ये रहा आपका 2022 का, है ना। ये सीट को बनाने में हो सकता है 1% एरर रहा होगा, है ना। तो आप ऐसा मत करना कि आप काउंट किए देखें कि 30 नहीं आ रहा, हो सकता है कहीं पे 29-30 इस तरीके से रहा हो। मतलब हो सकता है कि वेक्टर का क्वेश्चन एज अ बेसिक फिजिक्स में आपका क्वेश्चन आ गया हो लेट्स से, तो काउंट में 1-2 का इधर उधर हो सकता है, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे तो 22 में मैकेनिक्स से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, जबकि मैकेनिक्स का पोर्शन बहुत ह्यूज है। तो आप अगर उतना टाइम वहां पे डिवोट करो तो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। अगर आप देखोगे ना, ये 12 का टॉपिक, ये 12 का टॉपिक, दिस इज 12 मैक्सिमम चीजें को आपको 12 का टॉपिक से मिल रहा है। एटॉम से निकले 6 क्वेश्चन, है ना। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, है ना। तो इस तरीके से केटीजी से कोई भी क्वेश्चन नहीं था। डुअल नेचर ये भी आपका क्लास 12 का आता है, तो इसमें से आपको दिख रहा है एक क्वेश्चन दिख रहा है ना। सेमीकंडक्टर मैक्सिमम टॉपिक जो है 12 का है। क्या है मैक्सिमम टॉपिक? 12 का। तो आप देख लो, अब मैं आपको नहीं बताऊंगा यहां से इतना है क्योंकि आपको ये दिख रहा है ना। मैं एकदम मेन टॉपिक पे बात करता हूं, ये आपको दिख ही रहा है, तो ये सब मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। मैं स्क्रीन से एक बार हट जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको इसका, ठीक है। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। अब अगर मैं बात करूं कि आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए और आपको फिजिक्स में सबसे पहले किस टॉपिक्स को कवर करना चाहिए सो एज टू स्कोर मैक्सिमम मार्क इन एटीसी एग्जाम। आपको पता है इस एग्जाम में जो कट ऑफ होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इस एग्जाम में जो कट ऑफ जाएगा ना वो आप 100 मान के चलो, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो। बाद में जाके 98-97 तक ड्रॉप होगा, लेकिन ठीक है, आप ओवरऑल मान के चलो कि 100+ इज अ सेफ साइड। अगर आपका 100+ आता है तो आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि कोई इंटरव्यू तो है नहीं, आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप पक्का सेलेक्ट हो जाओगे फिर, ठीक है। अब मैं आपको बात बता रहा हूं यहाँ पे, है ना। अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको कवर करना है, और सबसे पहले जितना कम से कम टाइम में हो सके, उसके बाद अगर टाइम बचता है अब बाकी टॉपिक को कवर करना, अगर नहीं बचता है तो लीव इट लाइक दैट। देखो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा, इतना कम टाइम में एग्जाम हो रहा है। और मान लो कि हम मान के चल रहे हैं फरवरी फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा। इन केस अगर फरवरी फर्स्ट वीक में नहीं होता और बाद में कभी होता है, फरवरी लास्ट तक या मार्च में होता है, तो ठीक है, आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा, आप सब टॉपिक को पढ़ लेना। लेकिन अभी अब अगर आप मान के चल रहे हो कि फरवरी
फर्स्ट वीक में एग्जाम है तो आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, देखो, है ना, ये मैं आपको बता ये। अच्छा, यहाँ पे और एक है एओ का वेटेज। एओ मतलब एयरपोर्ट ऑपरेशन, जो पहला एग्जाम होता था, तो इसका जो सिलेबस है वो भी एनसीईआरटी वाला ही था, तो आप एक बार इसका भी लुकआउट कर सकते हो, है ना, क्योंकि इसकी जो सिलेबस को कवर कर रहा है ना, ये भी वही वाला है, मतलब जो अभी एटीसी का सिलेबस बन गया, तो आप इसको भी एक बार लुकआउट कर सकते हो, आपका हेल्प हो सकता है। और प्लीज पीवाईक्यू करते समय जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इनके क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कर लेना। सारा का सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा मेरे गूगल ड्राइव में। गूगल ड्राइव में आपको सारा का सारा क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो, अब मैं बताता हूं आपको यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट क्या है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, है ना, कि आपको जो क्लास 12 के टॉपिक्स है वहां पे क्या क्या पढ़ना है, तो ध्यान देना एक बार। यूनिट एंड मेजरमेंट आप पढ़ लो, है ना, यूनिट एंड मेजरमेंट बड़ा सिंपल सा होता है, तो यूनिट एंड मेजरमेंट आप थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद इन सारे टॉपिक्स को ना एज ऑफ नाउ के लिए आप स्किप करो। आप बोलोगे अरे सर ऐसे कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आप स्किप करो। मैं नहीं बोल रहा कि आप पढ़ो मत, लेकिन अभी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं बोल रहा हूं कि आप क्लास 11 को भी स्टडी ही मत करो, आप बाद में पढ़ना भले, लेकिन 11 को भी स्टडी मत करो, ठीक है ना। पहले आपका प्रायोरिटी क्या है, देखो क्लास 12 के टॉपिक्स। अगर मैं बात करूं तो क्लास 12 के टॉपिक्स में, है ना, यहाँ पे आपको दिख जा रहा है कुछ टॉपिक्स है ना, तो क्लास 12 के टॉपिक्स में देखो आपको कौन सा टॉपिक सबसे पहले पढ़ना है क्लास 12 में। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, आप पूरा एनसीईआरटी पढ़ डालो इसमें, ध्यान देना, मैं यहाँ पे मार्क कर देना, है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये आप एनसीईआरटी पढ़ लो, जितना फॉर्मूला मिलता है वो आप कलेक्ट कर लो, है ना, जितना फॉर्मूला मिलता है उसके साथ साथ एक आध जो एग्जांपल होगा वो आप फॉलो अप कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल, ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है ना, तो ये आपको पढ़ना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपको पढ़ना है। देन करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, यहाँ पे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक से आज तक क्वेश्चन नहीं है, तो आप उस वाले पार्ट को अवॉइड कर सकते हो। बाकी चीजें मैग्नेटिज्म में जो भी आती है वो आप कवर कर लेना, ठीक है। तो ये सब टॉपिक आपको पढ़ना है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी में बैटरी से क्वेश्चन आया, सेल ईएमएफ से क्वेश्चन आया है ना। फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से कैपेसिटर पे क्वेश्चन आया है, कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर करता है उस पर क्वेश्चन आया है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे क्वेश्चन आया है, डाइलेक्ट्रिक बढ़ा दिया गया तो क्या होगा, है ना। बैटरी पे क्वेश्चन आया है, सीरीज पैरेलल रेजिस्टर पे क्वेश्चन आया है, तो ये सब आपको ध्यान दे रहा है, ठीक है। तो यहां से लेके मैं बोल सकता हूँ कि सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये सब आप प्रायोरिटी पे कवर कर लो। उसके बाद ईएमएफ से भी क्वेश्चन आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आया हुआ है ना, कॉस्मिक गामा एक्स यूबीआई एमटीआर रेस, उससे भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में से ये वाला पार्ट जो है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, आप पढ़ लो, अगर आपको टाइम मिलता है तो आप पढ़ लो, लेकिन रे ऑप्टिक्स आप पढ़ लेना। बेसिक जो भी आपका लेंस फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला है, वो सब आप देख लेना, है ना, तो उसमें आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं वेव ऑप्टिक्स का, तो वेव ऑप्टिक्स भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। यॉन्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये सबसे क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे, है ना, कि उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, तो ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये आपको पढ़ना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ऑल, उसको आपको पढ़ना है। एटॉम्स, न्यूक्लियर आपको अच्छे से पढ़ना है ना। लिक्विड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हो गया, फिर आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया, तो ये सब कुछ आपको अच्छे से क्या करना है, कवर कर देना है ना। एटॉम्स, न्यूक्लियर सब कुछ पढ़ना है, जो भी एनसीईआरटी में है सबका सब पढ़ना है। जितना फॉर्मूला है सब नोट डाउन करो और उसका यूजेस को देखो, ठीक है। फिर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बेसिक पीएन जंक्शन डायोड से क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक इसका जानना है। लॉजिक गेट थोड़ा सा आप देख लेना, लॉजिक गेट बड़ा आसान होता है तो सब देख लेना। और कम्युनिकेशन सिस्टम भी आप थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है ना, एम्पलीफायर, ट्रांसड्यूसर, सेंसर्स वगैरह आप थोड़ा बहुत इसको पढ़ के जाना, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 12 में देखो कोई भी टॉपिक नहीं जिसको आप छोड़ सकते हो, है ना। आप मैटर को, मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाले चैप्टर जो एनसीईआरटी में, आप मैटर को थोड़ा सा छोड़ सकते हो, है ना। और रही बात बाकी सारे टॉपिक्स की, तो आपको डेप्थ में नहीं पढ़ना है, लेकिन सारा टॉपिक को पढ़ना है। जब ये हो जाए उसके बाद ही आपका 11 के टॉपिक्स में जाना, और 11 के टॉपिक्स में आप काइनेमेटिक्स वगैरह जो भी है आप उसको पढ़ना स्टार्ट करना। आप मेरी बात समझ रहे हो। तो सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप 12 का जितना टॉपिक है गो थ्रू एनसीईआरटी, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी, मतलब आपका वेटेज बहुत ज्यादा है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप क्लास 11 में जाना, जैसे कि मान लो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गया, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हो गया, यंग्स आपका ये यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशनशिप, तो ये सब चीजें आपको अच्छे से पढ़ना है ना। रेनॉल्ड्स नंबर हो गया आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में, बर्नौलीज प्रिंसिपल, रेनॉल्ड्स नंबर, ये सब आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। विस्कोसिटी आपको अच्छे से पढ़ना है ना। फिर आप ग्रेविटेशन में जाओगे तो आप ये पढ़ लेना कि एक्स के वेलोसिटी क्या होता है और ऑर्बिटल स्पीड क्या होता है, तो ये सब चीज आपको अच्छे तरीके से क्या कर लेना है, कवर कर लेना। ग्रेविटी कैसे निकालते हो आप, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स पे कैसे निकालोगे, कैपिटल जी के बारे में, स्मॉल जी के बारे में, राइट। तो ये सब चीज आप थोड़ा सा देख के जाना। फिर आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वगैरह देख के जाना, है ना। और वर्क पर एनर्जी थोड़ा सा देखना, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कैसे कैसे निकालते हो आप लोग, है ना। तो वो सब कुछ आपको क्या करना है, देख के जाना। लेकिन पहले कौन सा कवर करो, क्लास 12 का टॉपिक्स। जैसे ही 12 का टॉपिक्स हो जाए फिर आप देखो कि मैथ्स, एफटी, रीजनिंग ये सब हुआ कि नहीं। जब वो सब भी कवर हो जाए और आपके पास लगता है कि आपके पास टाइम है, तो आप क्या करो, थोड़ा थोड़ा टाइम दो और जितना की फैक्ट्स और फॉर्मूला से बस उतना ही डिटेल में पढ़ना।
11 के टॉपिक को उतना ही पढ़ो जितना चाहिए, 12 के टॉपिक पे आप जितना कर सकते हो आप कर लो, ठीक है। और रही बात क्वेश्चंस कहाँ से करना है, तो क्वेश्चंस के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, वहां पे फिजिक्स के आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे अलॉन्ग विद सॉल्यूशन, आप उसको जरूर कर लेना। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एमटीजी की आई थिंक एक किताब आती है ना, जो आपको फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, जो JEE मेन, फिर आपका बिट सेट हो गया, फिर आपका नीट हो गया, उस पे क्वेश्चंस होता है, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा कम होता है मतलब, है ना। तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वहां पे लगभग आपको 2800 क्वेश्चन मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, 320 रुपए का प्राइस होगा। अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज मेरे को लिंक सेंड करके आप टेलीग्राम में पूछ सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखाना भूल गया, लेकिन अगर आप फ्लिपकार्ट पे सर्च करोगे ना MTG फिजिक्स PYQ या फिर फिजिक्स ऑब्जेक्टिव MTG पब्लिशर है ना, तो फिजिक्स आप मारो ऑब्जेक्टिव फिजिक्स फॉर क्लास 11-12, तो आपका पहले में आ जाएगा वो, है ना। तो आप वो वाला बुक को कर सकते हो, है ना। इसके अलावा NCERT तो मस्ट आप करके ही जाना, और जो PDF मैंने प्रोवाइड किया आप वो करके जाओ, और उसके साथ साथ PYQ लगा लेना, जितना भी PYQ आप वो लगा लेना, ठीक है। जब आपका कंप्लीट हो जाए NCERT, फिर उसके बाद से MTG अगर कर पाओ तो MTG कर लो, एंड देन मेरी जो सीट्स है गूगल ड्राइव में आप उसको कर लो, देन आप PYQ लगाना, आपसे पक्का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्लास 2 का हर एक चैप्टर NCERT से लाइन बाय लाइन देखो, क्या फॉर्मूला है, क्या बनता है, सबको अपने शॉर्ट कॉपी में नोट डाउन करो। कुछ समझ में आता है वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आता है तो यूट्यूब पे मार के देख लो। यूट्यूब पे तो आपको इतने बड़े बड़े चैनल से सबने फिजिक्स पढ़ा रखा है, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। जो छोटा टाइम का होगा उसको आप देख के अपने कंसेप्ट को क्लियर करना। अगर फिर भी कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो जस्ट एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग आप ट्राई टू रिमेंबर द फॉर्मूला, और आप देख लो फॉर्मूला का एप्लीकेशन कैसे होता है। मैं ऐसे एज ए टीचर मैं सजेस्ट तो नहीं करता कुछ भी याद करो, बट जब इतना कम टाइम हो तो जो समझ में आता है उसको समझ लो, जो समझ में नहीं आता उसको याद करके रखो। जरूरी तो नहीं है ना वही आएगा, और अगर आता है तो फॉर्मूला लगा के उसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो क्लास 12 प्रायोरिटी पे, एंड देन आपको क्लास 11 करना। अगर आप इस स्ट्रेटेजी के साथ फिजिक्स को कवर करोगे, मैं डैम श्योर कहता हूं आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। इवन आप इस स्ट्रेटेजी के साथ आप फिजिक्स के PYQ को सॉल्व करना, आपका फिजिक्स में 25 से 30 के बीच में ही मार्क्स रहेगा। इट कैन गो अप टू 30 और इट कैन बी एटलीस्ट 25, और मैथ्स में तो 30 आउट ऑफ 30 मैंने श्योर बता दिया, राइट। तो इतना मार्क्स एक बहुत ही अच्छा मार्क्स होता है। बाकी जीके में तो आपका लक थोड़ा सा मैटर करेगा, और रही बात एप्टीट्यूड की तो सिंपल होता है, रीजनिंग भी सिंपल है। इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ लेना कि कहीं इंग्लिश में वर्ड में आपका मार्क्स ना चला जाए, बिकॉज वहां पे आपका मार्क्स स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, है ना। कुछ भी अगर आपको चाहिए होगा प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, और आप इस वीडियो से अगर आपको लगता है कि कुछ बेनिफिट हुआ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक रखना। इससे वीडियो को हेल्प मिलता है, वीडियो के मतलब आई मीन यूट्यूब का एल्गोरिथम इस तरीके से वर्क करता है। तो आप लोग कमेंट्स में जरूर एंगेज करना, क्योंकि आपको पता ही जितना मेरे एंड से हो सकता है, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, बट जितना मेरे एंड से हो सकता है मैं आप लोग के लिए करता हूँ, और मैं कोई चार्ज भी नहीं लेता इसके लिए, है ना। बस यही सोचता हूँ कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो, और वही बस मेरे लिए क्या रहेगा, सक्सेस रहेगा, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, है ना। और प्लीज इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक, अपने दोस्तों तक, ग्रुप्स तक शेयर करना, सो दैट मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट उठा पाए, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कोई भी सजेशन देना है तो आप टेलीग्राम में भी मेरे को सजेशन दे सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।